Hello students, you're most welcome on my YouTube channel Dr. Knowledge Guru. Today I am starting about computers. तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के बीच में जो है कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आपके। आज से हम स्टार्ट करेंगे एक एक करके जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनेंगे सब इसमें हम जो है आपको कवर कराएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम जो है कंप्यूटर के जैसे एक एक करके जो भी चीज़ें रहेंगी आपको उसमें हम कवर कराएँगे। चाहे आपका आज जो आपका होगा सबसे बढ़िया ही जो इसमें एक ही चीज़ के बारे में ज़्यादा फोकस किया गया है, जो अगर आपका आएगा इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपको कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को हम टाइमर्स के भी साथ में ही देंगे, क्या होगा क्या नहीं है उसके बाद ही आप जवाब दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। चलिए दोस्तों बताइए, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? स्मृति, दूसरा है कुंजी पटल, तीसरा है सीपीयू, चौथा है आपका हार्ड डिस्क। तो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? आप लोग इसका जवाब दीजिए। चलिए स्टार्ट होता है टाइमिंग अब। ठीक है, तो दोस्तों कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? आपका सीपीयू। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे कहा जाता है कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, जिसमें आपके सारे कीज़ आपके उसी में आते हैं। कंट्रोल यूनिट एलयू सब आपके सीपीयू में ही आते हैं, सब कुछ आपका सीपीयू हैंडल करता है। ठीक है, इसीलिए कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है सीपीयू को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं, यानी कंप्यूटर में जो डेटा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? आउटपुट, एल्गोरिथम, इनपुट या फिर कैलकुलेशन? इसका जवाब दीजिएगा। कंप्यूटर में जो जाता है डाटा वो उसको हम क्या कहते हैं? आउटपुट, एल्गोरिथम या फिर इनपुट या फिर कैलकुलेशंस। चलिए टाइमिंग स्टार्ट होता है अब। ठीक, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं आपको इनपुट। ठीक है, देखिए कंप्यूटर में जो डेटा जाता है यानी कि जो हम जब तक इनपुट नहीं देंगे कंप्यूटर को तब तक कोई डेटा यानी कंप्यूटर काम नहीं करेगा। इसीलिए कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को हम क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर से बाहर निकलेगा उस डेटा को आउटपुट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। इनपुट का आउट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, इनपुट का आउटपुट में यानी जो हम इनपुट भेजते हैं, अभी आपके सामने आया था इनपुट, तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? यानी जो इनपुट होता है वो उसको आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? पेरिफेरल्स के द्वारा, सीपीयू के द्वारा, मेमोरी या फिर इनपुट आउटपुट यूनिट के द्वारा किया जाता है। चलिए ध्यान से दीजिए, यानी इनपुट का आउटपुट में यानी पहले हम इनपुट देंगे फिर उसके बाद वो आउटपुट को कौन रूपांतरित करता है, इसमें कौन सा ऑप्शन है? चलिए स्टार्ट करते हैं, बताइए, जवाब दीजिए इसका। देखिए इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इनपुट का आउट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू के द्वारा किया जाता है। सीपीयू से ही जो भी हम इनपुट से ही कनेक्टेड होते हैं, इनपुट और आउटपुट आपका जो भी डिवाइस कनेक्ट होता है सीपीयू से ही होता है। हम इनपुट आपका देंगे तो सीपीयू के द्वारा ही जाएगा, आउटपुट भी निकलेगा तो सीपीयू के द्वारा ही निकलेगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? ठीक है, यानी सीपीयू क्या होता है, यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है। अभी हमने जस्ट स्टार्टिंग में ही बोला था, उसको ध्यान से सुने होंगे तो ज़रूर बताएंगे। पहला है कवर प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर उपर्युक्त सभी। इसका जवाब दीजिए।
चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? कंप्यूटर में सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, क्या होता है कंप्यूटर में? सीपीयू क्या होता है? कंप्यूटर में सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? चिप है, बॉक्स, सर्किट या फिर पेरिफेरल्स? सीपीयू क्या होता है? एक चिप होता है या फिर बॉक्स होता है या फिर सर्किट होता है या फिर पेरिफेरल्स होता है? चलिए जवाब दीजिए सीपीयू का। सीपीयू निम्नलिखित में से चिप होता है। ठीक है, यानी ये आपका एक एज ए मेमोरी की तरह ये चिप होता है आपका, वो एक चिप का कार्य करता है, वो सीपीयू होता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है? चलिए इसमें बताइए, यानी सीपीयू में कौन सा ऐसा पार्ट पाया जाता है और कौन सा नहीं पाया जाता? कोई एक ऐसा पार्ट है इसमें जो सीपीयू में पाया जाता है। पहला है कीबोर्ड, दूसरा प्रिंटर, तीसरा टेप, चौथा आपका ALU। ठीक है, इसमें बताइए निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है, यानी सीपीयू का कौन सा पार्ट है जो आपका इसमें पाया जा रहा है? चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सीपीयू का भाग आपका ALU है। ठीक है, आपका सीपीयू में ALU पाया जाता है, एल्गोरिथम लॉजिक यूनिट। ठीक है, जो कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट, BDU एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। देखिए इसमें BDU एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है, क्या होगा? CPU, प्रिंटर, माउस या फिर टर्मिनल? यानी इसका आंसर क्या होगा? BDU एवं कीबोर्ड के बीच कौन संपर्क स्थापित करता है? इसका जवाब दीजिए। ओके, BDU एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है आपका CPU। अभी इसके पहले हमने एक बोला था इनपुट और आउटपुट के बीच संपर्क कौन स्थापित करता है, तो CPU था। तो यहाँ पे BDU जो है आपका आउटपुट हो गया और कीबोर्ड आपका यहाँ पे इनपुट हो गया। ठीक है, वही चीज़ बोला है, बस उसका नाम लेकर के बोला है, थोड़ा सा उलझा करके। ठीक है, वही आंसर है आपका CPU ही है। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? यानी ठीक है, कंप्यूटर का नियंत्रक यानी कंप्यूटर को नियंत्रित कौन करता है, जो वो कौन सा भाग कहलाता है? प्रिंटर, कुंजी पटल, हार्ड डिस्क या फिर CPU? ठीक है, इसका जवाब दीजिए। चलिए, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग आपका क्या कहलाता है? CPU कहलाता है। ठीक है, यानी कंप्यूटर को जो कंट्रोल करता है CPU ही करता है। ठीक है, नेक्स्ट, CPU में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन होता है? ठीक है, CPU में एक कंपोनेंट होता है, जो इनमें से कौन सा होता है? ठीक है, चलिए पहला मेमोरी रेगुलेशन यूनिट, फ्लो कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या फिर इंस्ट्रक्शन मैनिपुलेशन यूनिट? CPU में एक ऐसा कंपोनेंट है जो निम्न में से कौन सा होता है? ठीक है, CPU में आपका कौन सा सा है जो निम्न में से कौन सा होता है? ठीक है, चलिए बताइए।
ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अभी इसके पहले ही आपने सीपीयू में एक पार्ट के बारे में पूछा था, भाग क्या है, एएलयू आपने देखा था, तो यही आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा करके है, बस सेम है थोड़ा सा, इसीलिए हमने ऐसा किया है कि आपको आसानी से समझ में आए कि क्वेश्चंस कैसे घुमाया जाता है, कैसे पकड़ा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और डॉट डॉट यूनिट होते हैं। ठीक है। सीपीयू में क्या पाया जाता है, यानी सीपीयू के पार्ट में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है। देखिए सीपीयू में कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और कौन सा पार्ट पाया जाता है, माइक्रो प्रोसेसर या आउटपुट या इनपुट या फिर अर्थमेटिक या फिर लॉजिक पाया जाता है। चलिए जवाब दीजिए। सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और अर्थमेटिक या लॉजिक यूनिट पाया जाता है। ठीक है, यही आपका ठीक है एएलयू के बारे में बात कर रहा है, यानी सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट पाया जाता है। नेक्स्ट, सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं। ठीक है, सीपीयू का जो है पार्ट होता है एक एएलयू, अभी इसके बारे में चर्चा भी हो रही थी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में, यानी सीपीयू के एएलयू में क्या होता है, क्या रैम स्पेस पाया जाता है, रजिस्टर पाए जाते हैं, बाइट स्पेस या फिर सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस पाया जाता है। चलिए जवाब दीजिए, सीपीयू के एएलयू में क्या पाया जाता है, रैम स्पेस, रजिस्टर, बाइट स्पेस, सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस, कौन सा होगा। तो सीपीयू के एएलयू में जवाब दीजिए क्या पाया जाता है। सीपीयू के एएलयू में रजिस्टर पाया जाता है। ठीक है, जो एएलयू होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है उसमें आपका रजिस्टर पाया जाता है। नेक्स्ट, सीपीयू और इनपुट आउटपुट आईओ दिया है, इनपुट और आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, यानी सीपीयू और अगर जब यहाँ पे देखिए आ गया है इनपुट और आउटपुट को जो करता था सीपीयू, अब सीपीयू को और इन दोनों के बीच में जो सिग्नल देता है उसको नियंत्रण कौन करता है, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट या फिर सेकेंडरी स्टोरेज। चलिए जवाब दीजिए, सीपीयू और इनपुट और आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। सीपीयू और इनपुट और आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को नियंत्रित करता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है। ठीक है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू का फंक्शन क्या है। ठीक है, इनवॉइस बनाता है, डाटा डिलीट करता है, डाटा को करप्ट करता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। चलिए जवाब दीजिए इसका, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है। कंप्यूटर के सीपीयू का फंक्शन जो है आपका इनवॉइस बनाता है, ये डाटा डिलीट नहीं करना, ये अपने आप ये सब चीज़ें नहीं करता है, डाटा को करप्ट नहीं करता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग में होती है, यानी कंप्यूटर में जो है सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग किस में होती है, मेमोरी में, मदरबोर्ड या सीपीयू या फिर रैम में। ठीक, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग आपका सीपीयू में होती है, रैम में होती है, मेमोरी में होती है, मदरबोर्ड में। चलिए जवाब दीजिए।
कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग आपका सीपीयू में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट, प्रमुख मेमोरी आपका क्या है। ठीक है, प्रमुख मेमोरी डॉट डॉट के समन्वय से कार्य करती है। प्रमुख मेमोरी, ठीक है, डॉट डॉट के समन्वय से कार्य करती है। विशेष कार्य कार्ड, रैम, सीपीयू, इंटेल, इसमें कौन सा सही है। यानी प्रमुख मेमोरी डॉट डॉट के समन्वय से कार्य करती है। चलिए देखिए इसका जवाब दीजिए। प्रमुख मेमोरी सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है, यानी जो मेन मेमोरी होती है आपका वो सीपीयू के समन्वय से ही कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, यही आपका आज हम 15 ही क्वेश्चंस लेके आए थे, जो ज़्यादातर आपका रिलेटेड किससे थे, सीपीयू से रिलेटेड थे। जो भी आप अब आपके सामने सीपीयू से कोई भी क्वेश्चंस उठेगा ज़्यादातर, तो आप आसानी से जवाब दे सकेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम आपको जो है कंप्यूटर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको कवर कराएंगे। अभी ये आपका बेसिक नॉलेज था, जो है बेसिक नॉलेज अबाउट कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के जो बेसिक नॉलेज थे उसके बारे में हमने बताया है। ठीक है, मिलते हैं अगले दिन नए आपके चैप्टर के साथ, नए वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक लिए थैंक यू।